हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। जैसा कि मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 92, और हम इसी के साथ साथ में इसके फीचर टाइप या रिलेवेंट केस लॉज वगैरह हैं जो कि इस कंसेप्ट की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, वो सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लिए जो भी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हैं या अदर जो भी लॉ से रिलेटेड, यानी कि जहाँ पर टीपीए का कंसेप्ट आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है, उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके, वो सारे के सारे एस्पेक्ट हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और जो सेक्शन 92 है उसकी जो एग्जैक्ट बेयर लैंग्वेज है उसको पढ़ने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि सब्रोगेशन क्या होता है। सब्रोगेशन को हम एज सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। इसका सेकंड नाम हम क्या कह सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन। यानी कि किसी की जगह पर किसी और को कर देना। यानी सब्रोगेशन एक लीगल डॉक्ट्राइन है जहाँ पर एक पार्टी है, टिपिकली कोई भी हो, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति का डेट है उसको पेड ऑफ कर देता है। यानी कि उस व्यक्ति के शूज में, यानी कि जो ओरिजिनल क्रेडिटर है उसके शूज में चला जाता है, स्टेप इनटू कर देता है और उसके सारे राइट अपने आप ले लेता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर मोर्टगेज और मोर्टगेजी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मोर्टगेजी है उसकी शूज हैं, उसमें एक अनदर व्यक्ति उसको जो डेट है वो पे ऑफ करके उसके शूज में चला जाता है और उसके पास जो भी राइट्स होते हैं वो उनको ले लेता है। तो वो चीज़ है, डॉक्ट्राइन है जो सब्रोगेशन है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। इसका पर्पस क्या है? मेनली जो एम है सब्रोगेशन का वो है अनजस्ट अनरिचमेंट को प्रिवेंट करना, रोकना, और जो इंटरेस्ट है जो कि एक मोर्टगेज डेट को डिस्चार्ज कर रहा है किसी और के बिहाफ पे, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और ये एक प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है उसको फेयरनेस और इक्विटी को है यहाँ पे इंश्योर करता है। यहाँ पे सिंपली हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ठीक है, ये कौन है? व्यक्ति ए कौन है? वो क्या है? मोर्टगेजर। ये कौन है? मोर्टगेजी। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो इसके पास में मोर्टगेज की और इससे क्या लिया है? डेट लिया है। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन है। अब ये एक थर्ड पर्सन आता है, ये कहता है कि मैं जो पर्सन बी है इसके डेट को पे कर देता हूं। यानी कि ये इसका डेट, इस व्यक्ति का जो डेट है जो इसने ले रखा है बी से, वो बी को पे कर देता है। यानी कि बी हो गया यहाँ पे फ्री, दिस पर्सन इज नाउ फ्री, इसको इसका डेट मिल चुका है। अब जो व्यक्ति ए है एक्चुअल में इसको पे करना चाहिए, लेकिन इसने सी ने पे किया है। अब सी क्या करेगा? सी है जो इस बी की पोजीशन है वो ले लेगा। यानी कि बी के पास जो राइट ए के अगेंस्ट, मोर्टगेजर के अगेंस्ट है, वो सारे के सारे सी के पास चले जाएंगे। सी यानी कि यहाँ पर अब मोर्टगेजी बन जाएगा। तो अब सी इससे है जो अपना जो डेट है वो ए से रिकवर करेगा। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल थ्रू कुछ हद तक ये जो है सब्रोगेशन का कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं सब्रोगेशन के, वो क्या हैं। इसमें क्या है? एक तो राइट ऑफ रिडम्पशन है, एक पर्सन जो कोई रिडीम करता है मोर्टगेज को वो एक्वायर कर लेता है ओरिजिनल मोर्टगेजी के जो भी राइट है उनको, जैसे हमने अभी भी देखा है। और ये किस पे एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है जिसके पास में इंटरेस्ट है उस मोर्टगेज प्रॉपर्टी के अंदर, जैसे कि कोई को मोर्टगेजर है, श्योरिटी है, या सब्सिक्वेंट मोर्टगेजी है, यानी कि प्यूनी मोर्टगेजी भी जिसको हम कह सकते हैं। उसके अलावा अगर लीगल फिक्शन की बात करें तो रिडीमिंग पार्टी है वो लीगली कंसिडर्ड टू हैव स्टेप इनटू द पोजीशन ऑफ द मोर्टगेज। यानी कि लीगली वो एक शूज किसके हैं? ये मोर्टगेजी के शूज, ये मोर्टगेजी के शू हैं, ये थर्ड पर्सन है जिसने पे ऑफ किया है, तो वो इसके शूज में फिट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो कि वॉलेंट्री अपना बिना किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट के अगर किसी के डेट को पे कर देता है तो उसको यहाँ पे सब्रोगेशन का क्लेम नहीं मिलता। टाइप ऑफ सब्रोगेशन आते हैं उसके बाद में, तो उनकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में है कन्वेंशनल सब्रोगेशन और लीगल सब्रोगेशन। कन्वेंशनल सब्रोगेशन तब राइज होता है जब एक्सप्लिसिटली यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द मोर्टगेजर और जो पर्सन पे कर रहा है मोर्टगेज डेट को, उनके बीच में, कि जो प्रेयर है एक्वायर कर लेगा मोर्टगेजी के जितने भी राइट हैं वो थ्रू दी एग्रीमेंट। यानी कि मोर्टगेजी के जितने भी राइट थे वो उस थर्ड पर्सन जो कि उसके
डेट को पे कर रहा है उसके पास चले जाएंगे। और ये कब ओकर होता है? जब होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू, जब कोई व्यक्ति है किसी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जिसका इंटरेस्ट है वो उस मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को रिडीम कराने के लिए उसका डेट पे कर लेता है, तो वहां पर पहले से एक एग्रीमेंट होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि को मॉर्टगेजर है, कोई प्रॉपर्टी है, दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी है, उसको मॉर्टगेज कर रखा उन्होंने, तो उसको वो प्रॉपर्टी को रिलीज करवाने के लिए दूसरे जो को मॉर्टगेजर है उसका भी अगर वो डेट है वो पे कर देता है, तो उसकी जगह पर जो मेन मॉर्टगेजी था उसकी जगह पे वो आ जाता है, यानी कि जो दूसरा को मॉर्टगेजर है जिसकी डेट उसने पे किया है वो उससे रिकवर कर सकता है। श्योरिटी हो सकता है, ठीक है, या कोई प्यूनी मॉर्टगेजर है। तो ये आता है लीगल सब्रोगेशन। लीगल सब्रोगेशन है वो कहाँ दिया गया है? पैरा 1 में दिया गया है सेक्शन 92 के, और जो कन्वेंशनल सब्रोगेशन की बात है वो पैरा 3 में दी गई है सेक्शन 92 के। हम इसको जो है सेक्शन को है वो भी एज ए बेयर लैंग्वेज इसको डिटेल में देखेंगे। अब एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि एक को मॉर्टगेजर है जिसने रिडीम कर दिया है अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, वो हम ऑलरेडी इसको जिसको कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सब्रोगेशन का राइट है वो ले लेते। आई होप कि यहाँ तक जो मैटर है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसकी बेयर लैंग्वेज है वो देखते हैं क्या कहती है। बेयर लैंग्वेज क्या कहती है कि एनी पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 91 सेक्शन कौन सा है? ये जो ऊपर सेक्शन है इसको हम देखेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो कौन है? एनी पर्सन अदर देन द मॉर्टगेज इंटरेस्ट श्योर टू बी रिडीम और who have any interest or charge upon the property, यानी कि जिसका इंटरेस्ट है और जिसका चार्ज है, and the property mortgage is upon the redeem the same right of redeem the same, जिसके पास right of redeem है। एक तो वो व्यक्ति हो गया। any surety for the payment of mortgage, कोई surety हो गया, और any creditor of the mortgager who has in the suit of administration of his assets obtain a decree for the sale of mortgage property, यानी कि जिसने डिक्री ऑब्टेन कर रखी है उस mortgage प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो इसमें सेक्शन 91 में जितने भी हैं उनमें एक्सेप्ट द मॉर्टगेजर को छोड़ करके। सेकंड कौन सा है? एंड एनी को मॉर्टगेजर, और कोई भी को मॉर्टगेजर शेल क्या करेगा? ऑन द रिडीमिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मॉर्टगेज हैव सो फार एज रिगार्ड्स रिडेम्पशन, जहां रिडेम्पशन की बात हो रही है, फोरक्लोजर की बात हो रही है, उस प्रॉपर्टी की सेल की बात हो रही है, यानी कि 3 चीजें हैं यहाँ पे। तो वो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जितने भी राइट हैं वो मॉर्टगेजी के होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी वो मॉर्टगेजर के अगेंस्ट क्या कर रहा है? रिडीम कर रहा है, वो सारे के सारे राइट हैं वो उसको मिल जाएंगे। तो इस सेक्शन में ये जो राइट हमें दिया गया है उसको हम क्या कहते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन, जिसको क्या कहते हैं? राइट ऑफ सब्रोगेशन। और नेक्स्ट आता है पैरा नंबर जो 3 है, जिसमें कि कन्वेंशनल सब्रोगेशन की बात की गई है। वहां पर क्या कहा गया है कि एक पर्सन वो हैज एडवांस द मॉर्टगेज मनी, जिसने मॉर्टगेज मनी दी है, विद विच द मॉर्टगेज हैज बीन रिडीम्ड, जिसकी मॉर्टगेज जो है रिडीम्ड की गई है, सेल बी सब्रोगेटेड टू द राइट ऑफ द मॉर्टगेजेस हुज मॉर्टगेज हैज बीन रिडीम्ड, जिसकी मॉर्टगेज है उसने रिडीम किया, उसके राइट्स के साथ में वो सब्रोगेटेड कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा? ये तब होगा इफ द मॉर्टगेजर हैज रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एग्रीड दैट सच पर्सन शैल बी सो सब्रोगेटेड, यानी कि यहाँ पे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहाँ पर उस व्यक्ति को राइट दिया जा रहा है, एग्रीड किया हो रहा है मॉर्टगेजर कि यस इसको हम सब्रोगेट कर सकते हैं मॉर्टगेजी की जगह पे, तो ही होगा। तो ये कौन सा है? कन्वेंशनल सब्रोगेशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो पैरा नंबर 4 है वो क्या कहता है कि नथिंग इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू कन्फर अ राइट ऑफ सब्रोगेशन ऑन एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा नहीं समझा जाए कि उसके ऊपर राइट ऑफ सब्रोगेशन कन्फर किया गया है। कब तक नहीं समझा जाएगा? जब तक कि जो मॉर्टगेज है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द राइट इज क्लेम्ड हैज बीन फुली रिडीम्ड, यानी कि उस मॉर्टगेज को उसे फुल रिडीम करना पड़ेगा, फुली रिडीम करना किया। पार्ट में ये अलाउड नहीं है, अगर उसने पार्टली उसको रिडीम किया है तो यहाँ पर राइट ऑफ सब्रोगेशन अलाउड नहीं होगा एज पर दी पैरा नंबर 4 ऑफ द सेक्शन 92। आई होप इट इज क्लियर, यानी कि सब्रोगेशन के लिए आपको रिडम्पशन है वो क्या जो डेट है वो कितना पे करना पड़ेगा? इन फुल। ओके, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है सब्रोगेशन के रिगार्डिंग वो बढ़िया लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।